हमारी मांगे सौंपने का काम किया और जो मांगे हमने रखी और प्रत्येक मांग पर बिंदु वाइज आज हमारे सब लोगों की पूरी संघर्ष समिति की मीटिंग हुई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। उसमें हमारे इस आंदोलन के इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले हमारे संघर्षशील राजेंद्र सिंह जी हुड्डा, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, बीरू सिंह जी और पूरी टीम के जितने लोग थे, सब लोगों ने बैठकर वार्ता की। अब मैं आप लोगों को जो वार्ता हुई, जिन बातों पर सहमति हुई, वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने पूरे लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। नंबर 1 हमारी मांग थी पुलिस द्वारा मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। जो 2 शूटर हैं, शूटर को पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर ले। हमारी बड़ी लड़ाई ये नहीं थी, हमारी बड़ी लड़ाई है कि उस साजिश में कौन कौन लोग थे, कहां थे। इसलिए उन साजिशकर्ताओं को, इस पूरे साजिशकर्ता में कौन राजनेता, कौन पुलिस के लोग, कौन बदमाश और गुंडे लोगों का हाथ था, उन सब के लिए हमारी सबसे बड़ी मांग हुई एनआईए जांच के लिए। और वो हमारी गवर्नर साहब से बात हो गई और एनआईए जांच के लिए आज एफआईआर दर्ज करवा दी गई। और एफआईआर को दर्ज कराने के तुरंत बाद गवर्नर साहब ने उस एफआईआर को एनआईए को जांच देने के लिए मंगवा लिया गया है और एनआईए को जांच दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मामला है। यहाँ की जांच एजेंसी सिर्फ शूटरों तक को पकड़ सकती है। एनआईए में जो जांच होगी उसमें जो विदेशों में बैठे लोग जो साजिश कर रहे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा और उनको इंटरपोल के माध्यम से गिरफ्तार करने की प्रक्रिया चलेगी। मुलजिम में 2 शूटर्स हैं, उनको पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया। दोनों मुलजिमों को, एक कोई रोहित राठौड़ है और एक कोई नवीन फौजी, उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया। पुलिस बहुत नजदीक है, अविलंब उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 नंबर हमारी 3 नंबर हमारी मांग थी, श्री सुखदेव सिंह को लगातार जो धमकियां मिली, उन धमकियों के बाद लगातार उन्होंने डीजी साहब से, एडीजी क्राइम से, माननीय मंत्री हमारे राजेंद्र जी हुड्डा से, मुख्यमंत्री जी से, जितनी भी एजेंसियां थी और जितने भी सामाजिक संगठन थे, उन सब संगठनों ने राजेंद्र सिंह जी के लिए, सुखदेव सिंह जी के लिए सुरक्षा की मांग करी। पंजाब सरकार से लेटर आया कि इसको खतरा है, अदर स्टेट से, दिल्ली से आया कि इनको खतरा है। उसके बाद भी जो उच्च अधिकारियों ने सुखदेव सिंह को सुरक्षा प्रदान नहीं करके उनकी हत्या करने का जो षड्यंत्र रचा, उनके खिलाफ हमारी मांग थी कि न्यायिक जांच हो और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके लिए हमारी सहमति बनी। सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा न्यायिक आयोग गठित किया जाएगा और न्यायिक आयोग गठित करने के बाद जो अधिकारी उसमें दोषी और शामिल पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौथी मांग हमारी थी बाद अनुसंधान प्रकरण ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में देने की थी। जब हमारा मामला एनआईए में चला गया तो एनआईए का कोर्ट भी स्पेशल है जयपुर में और स्पेशल कोर्ट में हमारी सुनाई होगी, इसलिए वो फास्ट ट्रैक जैसा ही कोर्ट है, उसमें बहुत कम मुकदमे होते हैं, इसलिए एनआईए कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा। उसके बाद हमारी 5वीं बात थी कि वर्तमान में वहां पुलिस विभाग के जो थानाधिकारी और वहां के बीट अधिकारी जो भी लगे हुए थे, उनकी लापरवाही रही कि उन्होंने उस समय उन मुलजिमों को अपराध करने के बाद स्कूटी से भागने में कामयाब हो गए। इसलिए वहां के थानाधिकारी को, उनके बीट कांस्टेबलों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करते हुए उनको पुलिस लाइन मुख्यालय में भेजने का आदेश कर दिया गया। उसके बाद हमारी मांग थी सुखदेव सिंह के परिजनों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की। तो अभी हमारी जो मांग दोनों थी, उसके लिए अभी जो सरकार है उस सरकार में तो हमारी अभी सुनने वाला कोई था नहीं, लेकिन भविष्य की जो सरकार बनने जा रही है
उनके प्रतिनिधियों से हमारी बात हुई तो प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में सम्मानित राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब पहुंचे और उन्होंने हमें इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि हमारी सरकार बनने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर इनका आर्थिक पैकेज और नौकरी की 100% मैं आपके लिए प्रयास करूंगा। घोषणा करी। उसके बाद इस घटना में एक अजीत सिंह जी भी घायल हैं जिनके गोली लगी है, उनके लिए भी हमने आर्थिक पैकेज की जो बात है उससे भी हमारी सहमति बनी है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने आकर के कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी सरकार बनने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं इनको आर्थिक पैकेज दिला दूं। इसके अलावा हमारी सुखदेव सिंह के परिवार को जो पुलिस आयुक्त जयपुर में जो निवास करते हैं उनके लिए जयपुर में और जो हनुमानगढ़ जिले में निवास करते हैं और हनुमानगढ़ जिले में उनको हाई सिक्योरिटी की लगा दी गई, उनको हाई सिक्योरिटी दी जाएगी। उसके अलावा सुखदेव सिंह के जयपुर में निवासरत परिवार के सदस्यों को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जयपुर आयुक्तालय द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने से 10 दिन में स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि जयपुर में अभी तक उनके परिवार का कोई आवेदन नहीं है। और जिला हनुमानगढ़ में निवासरत परिवारजनों को शस्त्र अनुज्ञा पत्र के विचाराधीन आवेदन है 3, उन तीनों पर 10 दिन में अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। जिला हनुमानगढ़ को शासन प्रमुख शासन सचिव गृह राजस्थान सरकार ने आदेशित कर दिया है। 10वीं मांग हमारी थी इस प्रकरण के समस्त गवाहों को जयपुर आयुक्तालय या संबंधित जिले में जहां वो कोई भी गवाह रह रहा है उस जिले से उनको सुरक्षा दिलाई जाएगी। उनकी सुरक्षा जब तक रहेगी जब तक ये मुकदमे का निस्तारण नहीं हो जाए। इसके अलावा हमारी इस चर्चा के दौरान बड़ी बात आई कि हमारे सामाजिक आंदोलनों के लोग, सामाजिक नेता, सामाजिक प्रतिष्ठित समाजों के संगठन के लोग जो भी हैं, जो हर आंदोलन में जब संघर्ष करते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, तो उनको टारगेट बनाया जाता है, उन लोगों को फिर खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए भी हमने लिखित में दिया कि ऐसे प्रतिष्ठित लोग, जो लोग हमेशा संघर्षरत रहते हैं, ऐसे लोगों को भी थ्रेट है, ऐसे लोगों की भी धमकियां दी गई हैं, ऐसे लोगों की भी पुलिस पूछताछ में जानकारी आई है, उनकी भी गहनता से जांच करके उन लोगों को भी सुरक्षित करने का काम किया जाए। ये हमारी सारी मांगे थी। इन सारी मांगों पर हमारी सहमति हो गई। एक भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जिन पर सरकार के सामने हम रखी, उन सारी मांगों पर सहमति हुई। ये संघर्ष समिति के बीच में और परिवारजन के बीच में सारी बातें होने के बाद आप सब लोगों को ये बातें बता दी गई। अब